अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मियां सरफराज। खबर यह है कि एआरवाई का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया है। एआरवाई ने अपने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में, जिसके मेज़बान चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर हैं, इन दोनों ने अपने प्रोग्राम में ये इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार पाकिस्तान से $1 अरब लेकर लंदन फरार हुए थे। साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि इसहाक डार ने करप्शन की, उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया और वो एक खातून को ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन इन तमाम बड़े बड़े इल्ज़ामात के ऊपर दोनों एंकर्स की जानिब से ना तो कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया गया, ना ही उन्होंने कोई वीडियो सबूत पेश किया, लेकिन उन्होंने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी रिटर्न इंफॉर्मेशन के उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब इसहाक डार भी इसके ऊपर कहाँ खामोश रहने वाले थे। उन्होंने इस इशू के ऊपर लंदन की हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अब ये केस लंदन की हाई कोर्ट में पहुंच गया। आपको पता है कि लंदन की हाई कोर्ट, वहाँ ना तो जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, ना ही वहाँ कोई बाबा रहमते बैठा हुआ है जो पीटीआई को उनकी मर्जी के फैसले सुना देता। लेकिन जब वहाँ पे ये केस पहुंचा तो एयरवाई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके पास इसके कोई दस्तावेजी सबूत नहीं, कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। हाँ, और साथ उन्होंने ये इस चीज़ का बरमला इतराफ़ किया कि ये दोनों खबरें, ये जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये इंतहाई बेबुनियाद थे। इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, इनका कोई हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। एयरवाई ने इसके ऊपर अनकंडीशनल, गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगी और उन्होंने इसहाक डार से अपॉलोजी की कि इस इश्यू के ऊपर आपसे गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने आपको, आपकी शख्सियत को, उनकी शख्सियत को, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की। अब देखिए, इसके बाद यही इल्ज़ामात अरशद शरीफ के प्रोग्राम पावर प्ले में भी लगाए गए, लेकिन वो भी इसके ऊपर एक भी सबूत पेश ना कर सके और उनको भी इस इशू के ऊपर सुर्खी का सामना करना पड़ा। एयरवाई को 2 प्रोग्राम जो उनके टॉप रेटेड प्रोग्राम हैं, दोनों प्रोग्राम उनके हक़ाइक़ से हटकर थे, पर किसी सबूत के बगैर मुखालिफिन के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की गई। लेकिन जिसका नतीजा ये निकला कि एयरवाई को एक बार फिर आलमी सतह पर यूके की अदालत में माफ़ी मांगना पड़ी। और ये पहला केस नहीं है एयरवाई के खिलाफ। आपको याद होगा, चंद दिन पीछे चलते हैं, जब पंडोरा लीक्स आए थे तो एयरवाई ने एक और इस तरह की बेबुनियाद हक़ाइक़ से हटकर खबर नशर की थी कि मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर की 5 ऑफशोर कंपनीज हैं, लेकिन एयरवाई की जानिब से इसका एक भी सबूत पेश नहीं किया गया था। उन्होंने खबर चला दी, धमाका कर दिया, जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़ा ट्विटर के ऊपर, इसके बाद जब एयरवाई की खबर चली तो वज़ीर इत्तलात फ़ाद चौधरी ने भी ट्वीट डाल दिया कि जी जुनैद सफ्दर की 5 कंपनीज निकल आई हैं, और मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी इसके ऊपर बयान दे दिया कि आप इनका हिसाब दें। लेकिन जब मरियम नवाज ने इसके ऊपर अग्रेशन शो किया, उन्होंने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, तो एयरवाई को बैक फुट पर जाना पड़ा। वो कोई सबूत पेश ना कर सका और एयरवाई को इसके ऊपर फिर एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगना पड़ी। मरियम नवाज ने इसके ऊपर 2 टोक अंदाज में कहा था कि एयरवाई कैटेगोरिकली माफ़ी मांगे। ये जो लफ्ज़ों का हेर फेर है, जी हमें समझ नहीं आई, हमसे गलती हो गई, हमारे एडिटर से गलती हो गई, इस तरह की माफ़ी मैं कबूल नहीं करूँगी। मुझे 2 टोक अंदाज में एयरवाई अपने चैनल के ऊपर यही माफ़ी नशर करे, और एयरवाई ने ऐसा ही किया कि उनको ये माफ़ी नशर करना पड़ी। तो अब ये देखिए, 2 बड़ी खबरें एयरवाई की बाउंस हुई हैं। दोनों खबरें हक़ाइक़ से हटकर पेश की गई, दोनों खबरें बेबुनियाद थी, दोनों खबरों में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। और एयरवाई का एक यही अलमिया है कि एयरवाई हक़ाइक़ से हटकर खबरें पेश करता है। इसकी बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं ऐसी खबरें होती हैं जो या तो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं और उनका हक़ाइक़ से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं होता। चंद दिन पीछे चलें तो लंदन की हाई कोर्ट ने, जो कि इंतहाई क्रेडिबल है, जिसके ऊपर कोई असर रसूख नहीं डाल सकता, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, कोई मर्जी के फैसले नहीं ले सकता। लंदन की हाई कोर्ट ने ये भी फैसला दिया था कि शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। उनके अकाउंट्स जो है ना, उनके तमाम अकाउंट्स की छानबीन की गई, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क जितने भी अकाउंट्स है उनकी भी जांच पड़ताल की गई, लेकिन उसमें से भी कोई ऐसी चीज़ ना निकली जिसमें से ये साबित हो सके कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या उन्होंने कौम का पैसा, या उन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटकर
बाहर मुंतकिल किया कि इसी इशू के ऊपर हमारी हुकूमत की जानिब से 3 साल तक वावेला किया जाता रहा कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने पाकिस्तान का पैसा बाहर भेजा है। और वही जो पैसा जो उन्होंने लंदन फ्लैट्स खरीदे, जो उनके भाई ने फ्लैट्स खरीदे, जो उनके बच्चों ने वहाँ पे कारोबार स्टैब्लिश किया, वो सारा पाकिस्तानी कौम के पैसे से बनाया गया है। लेकिन दोनों ने 3 इल्ज़ामात कहिए। पहले नंबर पे इसहाक डार, इस इशू के ऊपर रिसेंटली एयरवाई को माफ़ी मांगना पड़ी है। फिर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर वाले इशू के ऊपर एयरवाई को सुबकी का सामना करना पड़ा। और इससे पहले आप चलिए तो शहबाज शरीफ वाले इशू के ऊपर तीनों इल्ज़ामात झूठ का पुलंदा साबित। अब बात यह है कि एयरवाई ऐसा करता क्यों है। बेसिकली एयरवाई एक न्यूज़ चैनल नहीं, मैं उसे न्यूज़ चैनल नहीं मानता, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, इतने साल हो गए न्यूज़ में काम करते हुए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम किया। तो एयरवाई एक प्रोपेगेंडा मशीन है। वो कहते हैं ना, मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। तो एयरवाई का यही हाल है, एयरवाई को नोट दिखा दो, जो मर्जी चलवा लो। और उनका एक खास एजेंडा है, वो एयरवाई उसी एजेंडे के तहत चलता है। इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं कि उनकी जो गलत खबरें हैं, वो जो हकायक से हटकर खबरें पेश करते हैं, कौम का इसके ऊपर कितना मनफी असर पड़ता है, लोग इसके बारे में, लोगों की किरदार कुशी होती है, बेबुनियाद खबरों से मुल्क में अफरा तफरी फैलती है, एक सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन एयरवाई ऐसा करने का माहिर है। मेरा ख्याल है एयरवाई को भी ये सोचना चाहिए कि हकायक से हटकर खबरें नशर ना करे, वो मनफी प्रोपेगेंडा छोड़ दे। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक हकायक पर मबनी खबरें पहुंचाए